नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। शुद्ध भाषण, शुद्ध चिंतन, शुद्ध भोजन किसी ने सिखाया है, उसका नाम जैन दर्शन है। आचार्य पर पूज्यपाद स्वामी वाणी की शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण, शरीर की शुद्धि के लिए आयुर्वेद शास्त्र और चित्त की शुद्धि के लिए समाधि तंत्र उपदेश और सिद्धांत की शुद्धि के लिए सर्वास्त्र जैसे ग्रंथ दिया है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी का पुष्प आयुर्वेद संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी का गृह नगर आज की तारीख में भी प्रदीप आदित्य, आचार्य पूज्यपाद स्वामी के गृह नगर आज भी उस गांव में ताले नहीं पड़ते। कर्नाटक में है, उस गांव में ताले आज तक नहीं डालता कोई व्यक्ति। बिना पूज्यपाद स्वामी के चरणों में सिर टेके बिना वहां कोई काम नहीं होता। पूज्यपाद स्वामी बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे। आचार्य कुंद देव को यदि विधेय देव लेके गए तो पूज्यपाद स्वामी भी गए, वो लेप लगा के गए, उनको लेप सिद्धि थी। ऐसी वनस्पतियां, ऐसी औषधियां हैं आज भी जिनके लगाने मां से व्यक्ति आकाश में चलने लगता है। सामर्थ्य चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। राज्य की रक्षा के लिए राजकुमार चाहिए, राज्य की रक्षा के लिए राजकुमार चाहिए, घर की रक्षा के लिए सुपुत्र चाहिए, ऐसे जिन शासन की रक्षा के लिए आचार्य चाहिए। श्री धबला जी में वीरसेन स्वामी ने आचार्य भगवंत को आचार्य शब्द से नहीं पुकारा, राजा शब्द से पुकारा है। एक देश का सम्राट उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संभालेगा, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश को संभालेगा, भारत का प्रधानमंत्री भारत को संभालेंगे, लेकिन आचार्य तीरण खगड़ाई, बिना खड़ग के देश की रक्षा नहीं हो सकती ना, खड़ग उठाना ही पड़ता ना। तो फिर जिन शासन के लिए तीरेण खगड़ाए, तीन रत्न रूपी खड़ग लेकर के परबाली भव्य झील हुए, भव्य जीवनों को पालन करने वाले हैं। आर्य रायु पशु, ऐसे आचार राजा प्रसन्न हो। पशु, आर्य रायु पशु, यदि जगत के राजा रूठ गए तो पेट की चिंता होगी, वो आचार राजा रूठ गए तो कल्याण की चिंता हो जाएगी। इसलिए आर्य रायु पशु, आचार राजा प्रसन्न हो। दादा लाल मणि जी आचार राजा हैं। ज्ञानियों, वही दृष्टि देखिए कि आचार्य शांति सागर महाराज जी ने अपने शिष्य वीर सागर महाराज से कहा कि बेटा, जैसे मैं धर्म का पालन किया है, अंत में संलेखना को किया है, ऐसे आप भी करना। वीर सागर महाराज जी ने शिव सागर को, शिव सागर ने मित्र का पद स्वीकार किया, धर्म सागर जी ने धर्म सागर, अजीत सागर जी, अजीत साहेबाज, वर्धमान सागर आदि आदि अनेकांत सागर, बहुत विकल्प है। तो इधर छाड़ी परंपरा में आचार्य शांति सागर, विमल सागर, सूर्य सागर, विमल सागर, सुमति सागर और मित्र ज्ञान सागर जी, सन्मति सागर। आचार्य आदि सारी परंपरा में आचार्य महावीर कीर्ति महाराज 18 भाषाओं के ज्ञाता, इस भारत के इकलौते आचार्य थे जो कि 18 भाषा के ज्ञाता थे उस समय।
और आचार्य वीर सागर महाराज जी, धर्मचंद शास्त्री को मालूम है जयपुर खानिया में संलेखना चल रही थी। निष्प्रयता इसे कहते हैं कि आचार्य वीर सागर महाराज जी की संलेखना में महावीर कीर्ति महाराज जयपुर में खानिया जी में पधारे, संलेखना के समय स्वयंवृत्ति कर रहे थे। यद्यपि महावीर कीर्ति पहले से उनके शिष्य थे, क्षुल्लक दीक्षा वीर सागर से लिए है। क्या आज लोगों की धारणा, और वो समय क्या पवित्र था। सोनागिर जी, अपना यही क्षेत्र सोनागिर जी में वीर सागर जी मुनिराज और महावीर कीर्ति आचार्य महाराज का मिलन हुआ। अब दृष्टि क्या हुई कि वीर सागर महाराज मुनिराज थे और महावीर कीर्ति आचार्य बन गए, जबकि उनके क्षुल्लक थे। अब दोनों को शर्म आ रही। महावीर कीर्ति महाराज ने एक निर्णय किया, ये हमारे गुरु रहे, हम इनको नमोस्तु करेंगे। और उन्होंने पिच्छी उठाई। इधर महावीर कीर्ति महाराज पिच्छी उठा के नमोस्तु कर, वीर सागर महाराज के रुको रुको रुको, मैं 2-3 सालों से तेरे संग भी साल है, तू आचार्य है, आचार्य परमेश्वरी को नमस्कार हो। हो, अपने शिष्य को आचार्य मान के नमस्कार कर रहे हो। ये पवित्र परंपरा है, पवित्र परंपरा है। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने मित्र अपने योग्य शिष्य बनाए विमल सागर महाराज। विमल सागर के शिष्य सन्मति सागर, उनको महावीर कीर्ति का पद मिला। नियोग, विधि नियोग। जानियो आचार्य विमल सागर महाराज जी ने, आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने, सुमति सागर महाराज, अनेक आचार्यों ने आशीर्वाद दिया। जय भाई साथ में थे। द्रोणगिरी में आचार्य विराग सागर महाराज पंडित जी, हमारे सामने कई लोगों ने घोषणा की। वीर सागर महाराज आचार्य थे भिंड में, उन्हें तो सिंहासन लगवा दिया था, बैठो विराग सागर जी तुम आज से हमारी दीक्षा के समय, उन्हें घोषणा कर दी। पर आचार्य विराग सागर जी बोले, हमारे गुरु विद्वान हैं, हमारे गुरु जो कहेंगे वह स्वीकार करूंगा। ये पवित्र तत्काल में लगता मुनियों को ले लो, लेकिन जिसको लगता कि मेरा संग बनने वाला, परंपरा चलने वाली है, उन्हें जीवन में संभल के जीना चाहिए। जय भाई, परंपरा चल रही तुम्हारी प्रतिष्ठा चारत की। जिस बेटे को पता कि मुझे पूरे घर का साम्राज्य मिलने वाला है, उन्हें पल पल में संभल के चलने कोई व्यसन नहीं आना चाहिए। ऐसे जिस मुनि को मालूम है कि मेरे कंधों पर भार आने वाला है, उन्हें संभल के, प्रत्येक मुनि को संभल के रहना चाहिए। ये जिन शासन का भार तुम्हारे कंधों पर है। जब आचार्य महाराज ने, वो तो बैठे ही नहीं रहे थे, लालमणि जी, उन्होंने उठा करके समाज ने पूरा पटिया का पटिया और सिंहासन रख दिया द्रोणगिरी में। तब आचार्य विराग सागर को, और छतरपुर के पेपरों में क्या छपा वो भी मैं बता देता हूं। भरी सभा में दुल्हन लुट गई, भरी सभा में दुल्हन लुट गई, ऐसा पेपर में छपा। अंदर क्या था कि सभा के अंदर आचार्य विराग सागर को उठा करके सिंहासन में बिठा दिया। आचार्य श्री ने अपने गुरु के प्रदत्त आशीर्वाद को इतने गंभीर रूप से पालन किया। शिष्य का कार्य है श्रुत को आगे बढ़ाए। राजन भैया, शिष्य का कार्य है श्रुत को आगे बढ़ाए। उन्होंने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश संपूर्ण भाषाओं को सीख करके और ग्रंथों का लेखन किया। आज चूनी सूत्र जैसे ग्रंथ लिखे हुए आचार्य विराग सागर महाराज जी ने चूनी सूत्र लिखा, और वर्तमान में एक कलंक सा हो चुका था कि जैनाचार्यों ने कोई संस्कृत पे काम नहीं किए, और इस युग में आचार्य विराग सागर ने आपको संस्कृत में टीका लिख करके उस कलंक को मिटा दिया। जल बिंदु, मूक माटी जैसा जल बिंदु काव्य लिखा, महाकाव्य कहियो ऐसे। पर इन सबके साथ जय भाई, अंतिम श्वास तक व्यक्ति अपनी जनेऊ में चाबी टांगे रहते हैं। मैं धर्मचंद जी सुना रहा हूं।
कि जनेऊ में चाबी टांगी रहती, जनेऊ में यज्ञोपवीत में। मित्र सबसे कहना है चलती बिरिया जनेऊ का चाबी निकाल के बेटे को सौंप देना, और बेटे ना हो तो दत्तक पुत्र ले लेना, वो भी ना हो तो समाज को सौंप देना, पर जनेऊ में चाबी टांगे टांगे मत चले जाना। ओ हो कितना बड़ा काम, कितना गहरा निर्णय, कितना गहरा निर्णय कि एक जीव अस्वस्थ हो रहा है, डॉक्टर कह रहे उपचार ले लीजिए तुम बच जाओगे। वे 3 दिन पूर्व से निर्णय कर चुके थे, क्योंकि आचार्य विराग सागर महाराज मात्र साहित्यकारी नहीं थे, मित्र ज्योतिषी भी थे। उनका ज्योतिष भी मैंने पढ़ते देखा है, और माँ ज्योतिषी नहीं थे, मंत्र आराधक भी थे। पूरे गणधर वलय की माला पंडित जी, उनको मैंने फेरते देखा है, वो समझ चुके थे। दोनों आचार्यों के बारे में एक व्यक्ति मेरे बता चुका था। रावत भाटा में पंचगणक था, एक विद्वान आया था गुजरात से, वो बोल चुका था 15 दिन 4 महीने ये बचेंगे नहीं दोनों। क्या था समय? 24 में होने वाला पंचगणक आचार्य श्री ने 23 में कर लिया, पंडित जी 23 में कर लिया। इधर सलिया में पंचगणक था, तो आचार्य श्री ने कहा कि बिंदी श्री माता जी अभी करा लो, फिर नहीं करा पाओगे, मैं नहीं आऊंगा वापस। कोई ध्यान नहीं दिया, परिणाम ही निकला। एक दिन समाचार आया, कोई व्यक्ति होगा जहाँ आचार्य महाराज विराजमान थे जालना में, वहाँ पर किसी ने फोन किया और ऐसे लगा दिया। वहाँ से समाचार आया कि आचार्य श्री आपको बहुत याद कर रहा है। मैंने कहा ऐसा तो अचानक कभी ऐसा होता नहीं है भैया, देखो भैया कौन है? पंडित जी रिष्ट सार समुच्चय के अनुसार जिसका स्वास्थ्य खराब हो और यूं एकटक देखता रहे, काल चक्र के अनुसार, काल निर्णय के अनुसार 24 घंटे का जीवन है। अस्वस्थ आदमी है, यूं देख रहा। आचार्य महाराज मुझे देखते रहे। मैंने यूं किया, विश्राम करो। मुझे नहीं था पता कि अंतिम दृष्टि है। शाम को देखा 3 बजे पता चल गया कि हंस चला गया, सोना हो गया। देश सुना है, हम लोग जी अवश्य रहे, पर विद्यासागर महाराज चले गए, विराग सागर महाराज चले गए। एक गुरुता थी, उस पर विचार कीजिए। इसलिए इन सुब्रत शास्त्री सब मुनिराजों को मैं कहता रहता हूँ, भाई हंसी खेल नहीं, इसमें गंभीरता के लिए पृथ्वी भी अपने अंदर हीरे सुरक्षित रखती है। ऐसे प्रत्येक मुनियों को ये विचार आना चाहिए कि मात अपने जीवन के लिए मत जियो, जिन शासन की रक्षा के लिए जियो। अपमान सहन करो, सम्मान सहन करो, पर जिन शासन से दूर नहीं होना। वो दिन था, किसी को मालूम ही नहीं था। वे 3 दिन पहले अपना काम कर चुके थे। अरुण भाई कुटरिया अहमदाबाद, उनको एकांत में बुला करके सब माताजी महाराजियों को बाहर कर दिया।
बेहिस सागर कमरे में तो उनको भी बाहर कर दिया और उनसे कहा कि भाई आज तुम एक वीडियो बनाओ। वो कहते ही ऐसा क्यों? बोले कुछ नहीं, मैं रहूंगा तो रखे रहना, नहीं रहा ना तो दिखा देना। हो। औरंगाबाद में आचार्य महाराज एक बात बोलते थे कि आचार्यगण अपना पद नहीं छोड़ पा रहे हैं। उनके अंदर बाट बैठी हुई थी। 3 दिन पहले उन्होंने सब त्याग कर दिया, और त्याग करके इतना विश्वास, पर उन्होंने शास्त्री जी किसी को बोलने को मौका ही नहीं दिया, किसी को बोलने को मौका नहीं दिया। पहले ही सब आचार बना दिए। जब बना रहे थे तब जय भैया लोग क्या बोलते, रेवड़ी बांट रहे हैं। लेकिन आज जब उनका सबको समझ में आ गया, वे रेवड़ियां नहीं थी, जिन शासन की शान थी और जिन शासन की रक्षा थी, रेवड़ियां नहीं थी। वे रेवड़ियां लिखती थी ना, आज लोग रेवड़ी लिए तरसते हो, वे रेवड़ियां नहीं थी। मित्र, उन्होंने आचार्य बनाए, उपाध्याय बनाए, प्रवर्तक, ईश्वरी, गृहणी, सब गरधर सारे पद बनते दिए। पर गुरुदेव का तो अपने शिष्य पर अनुराग रहता है, वो ठीक है, पर गुरु भाइयों को देखिए आप तो। बसनंदी भी तुरंत समाचार आया उनका, बसनंदी जी का, बोले नहीं आप ही हो। आचार्य श्री से उनकी बात हुई। हमारे विशेष सागर जी, विनम्र सागर जी, विमर सागर जी, विभू सागर जी, सहज सागर जी, विनिश्चय सागर जी, विहर सागर, इतने आचार, विष्णु सागर, विशोक सागर जी, विनिश्चल सागर जी, विनिश्चय सागर जी, विभंजन, विरंजन, भीषण, आचार बना दिए। गरधर, विभदन सागर जी, प्रवर्तक, विहित सागर, विश्वनायक, सबको पद सौंप दिए। और विशाश्री से लेकर सारी माताजियों को, विष्णुश्री तक सबको अंत उनको गढ़नी बना दी। विवाहश्री, विशाश्री, बिंदश्री, विज्ञाश्री, सबको मित्र, कोई के नाम में छूटे भैया, विश्वश्री, सबको बना दिए। और अभी विश्व सुब्र सार क्या बोले, गढ़नी जैसी, सबको काम सौंप के चले गए। लेकिन सबको संग सौंप दिए, सबकी व्यवस्था सौंप दिए हैं, किसी को क्यों और किम करने को मौका ही नहीं छोड़ा। और निर्मल सल्लेख न करके, पर जय भैया विशेष है, सभी गुरु बहने, गुरु भाई, आज तक की तारीख में 1 वर्ष हो गया, पर गुरुदेव के अनुशासन सभी एक सूत्र में जी रहे हैं। 1 वर्ष हो गया, कहीं से कोई आवाज नहीं आई कि मुझे ऐसा क्यों, कुछ है। उन्होंने, गुरुदेव ने सबको स्वतंत्र कर दिया, पर स्वच्छंद नहीं होने दिया। आचार्य विराग सागर महाराज जी अपने सांसों के रहते रहते सबको स्वतंत्र करके गए हैं, पर किसी को स्वच्छंद नहीं होने दिया, क्योंकि सिद्धांत का नियम है, जैनी वृत्ति स्वेच्छाचार विरोधनी, जैनी वृत्ति स्वेच्छाचार का विरोध करती है। इसलिए जो आगम कह रहा है वो ध्रुव सत्य है, ध्रुव सत्य है। बस गुरुदेव के चरणों में यही मंगल आशीर्वाद चाहता हूं कि जो कार्य आपने किया है अंतिम से वही काम होना चाहिए, वही कार्य होना चाहिए। जैनत्व की रक्षा होती रहे, ये श्रवण श्रमणियां रहे,
ये जिस नगर से निकलते हैं, केतन बेटा देख, पिता की पूरी दृष्टि बेटे पर रहती है कि मेरी संपत्ति का स्वामी ये बालक रहेगा। ऐसे गुरु की दृष्टि अपने शिष्यों पर रहती है। धर्म के रक्षक हमारे सब मुर्राज होंगे, आरका माता जी होंगी, त्यागी वृंद होंगे, विद्वान होंगे। इसलिए सभी लोगों ने मिलकर के इस पदभार को मित्र छीना नहीं गया है, हमारे गुरु जी दे के गए हैं। नहीं ये लोग ये सोचें पंचम काल है माता जी, पंचम काल, कोई भी कभी कुछ भी बोल सकता है। ये छीना झपटी का कार्यक्रम नहीं है, गुरु जी की आवाज सबके कानों के सामने। अब कोई कहे कि मैं शर्त रखूं, तो किस बात पर शर्त? हमारे बहुत सारे माता जी हमारे बोले भैया आप किसकी शर्त रखोगे आप? गुरु जी तो स्वयं विश्वास कर रहे हैं। मित्र गुरु जी का विशुद्ध सा पर विश्वास नहीं था, उनके अनुशासन पर ही विश्वास था। आज सभी त्यागी वृंद, सभी देश, इतना ही नहीं, कुंतु सागर महाराज जी, संभव सागर महाराज जी, पुष्पदन जी, आचार्य वर्धमान सागर जी, सभी अनेकांत सागर जी, सारे आचार्य जितने पुराने पुराने आचार्यगण हैं, सभी आचार्य वृंद, सिद्धांत, सौभाग्य, सभी की सद्भावना, देश के मुखियाओं के नेताओं की, आदित्य भाई, सबकी संवेदना आ रही है। पर मित्र सत्य ये है, ये संवेदना विशुद्ध सार के लिए नहीं, ऐसे समय जिन शासन के लिए हर समय जय मंत्र है। संपूर्ण भट्टा में भाई आपके मनीष गोधा आपने पिछले वर्ष देखा ही था, ऐसा उदार मना, हम जैसा जीव, कहूँ ना पंडित जी इतने दिन हो गए, मुझे वो दिन भी याद है। आप और आर का ज्ञानमती में जाइए भैया रविंद्र भाई, याद है आपको? सुरेंद्र कीर्ति जी, एक दिन ऐसी घटना घट गई, गुरुजी की आंखों तो ऐसे उठ जाए तो मेरे तो पानी टपकने लगता था। ये सत्यास आ जाते तो बोले तब भी उन्हें असर नहीं पड़ता। हो टप टप आंसू टपकते थे। पंडित जी वो बहनें थी ना ऊपर बहुत सारी चौके लगाती थी, सोनागर जी में कोई कमला बाई थी, उसने क्या छुल्लक जी छोटे हैं इनको कटोरा, मैंने कहा मुझे कटोरा दो मेरा, मैं साफ कर लूँ ले जाऊँ। बोले छोड़ दो मैं भेज दूंगा। उसने क्या सोचा, कटोरा नहीं भेजेंगे तो छुल्लक जी कल भी हमारे यहाँ फिर से आ जाएंगे। भैया कटोरा तो उसने रख लिया, शाम तक मैंने इंतजार ही की। सुबह आचार्य सिंह ने पूछ लिया, छुल्लक जी कटोरा कहाँ है यशोधर जी? मैंने कहा गुरु जी क्षमा करो, बाई ने दिया नहीं। बोले मैं धो रहा था, अपने हाथ से मांझ रहा था, उसने राख भी नहीं दिया और कटोरा भी नहीं दिया। अरे भैया, बोले लेके आओ। अब तो मेरे प्राण सटक गए। बोले लेके आओ। बोले चौके के सामने कटोरा मांगे कैसे जाऊं अब? पर गुरु आज्ञा, भैया प्राण चले जाए। प्राज्ञी प्राण योगी मनोलिंग गुरु बच्चा। अब जैसे मैं उतरा सीढ़ियों से कटोरा मांगने के लिए, कहा उस बाई के यहाँ इतने परमेश्वर धर्मचंद टपक गए। और साथ में ज्ञानमती माता जी के भैया रविंद्र भैया जी, ये दोनों ब्रह्मचारी लगाए मिलमिट तिलक। इन लोगों को ये भी नहीं सोचा छोटा सा बच्चा है, बोले ही पड़े हुए तो भैया क्या छुल्लक जी क्या मांग रहे हैं यहाँ खड़े खड़े? हे भगवान पृथ्वी फट जाए, मैं घुस जाऊं इसके अंदर। छुल्लक मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, गुरु की आज्ञा का पालन की, अम्मा कटोरा में रखे हुए। बोले, मैंने कहा भैया तुम एक काम करो, इससे बोल दो मेरा कटोरा दे दे। राजू भैया सबके दिन एक से नहीं होते, वे दिन भी थे, पर कटोरा बहुत सुंदर था। पर कटोरा बहुत सुंदर था। और मालूम फिर वो कटोरा कहाँ गया? एलक दीक्षा पन्ना में हुई ना आचार्य विद्या साई संघ में, भैया अरविंद थे, अरविंद सुमति सागर भैया हमारी दीक्षा में थे, पन्ना में एलक दीक्षा में, हाँ मालूम है मुझे। तो अब वहाँ प्रदीप और अरविंद दोनों ब्रह्मचारी थे। अब वे दोनों लड़ पड़े, बोले कटोरा तो हमें चाहने हैं। सो अरविंद भाई कटोरा ले गए। मतलब
ज्ञानियों, वो कटोरा गुरु जी ने ऐसा दिया था कि बेटा भरे रहो। वो भक्ति कटोरा भरा रहा, श्रद्धा कटोरा भरा रहा, तो विश्वास मानना अक्षीण मानस रिद्धि जैसा प्रकट हो जाएगा। आज सभी संघ, सभी समाज जिस अवस्था को देख रहे हैं, सभी से मेरा यही कहना है, साधुओं के साथ आप रहो, साधु समाज के साथ रहें। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।